नमस्ते जी। आज मैं आपको आलिया कट कुर्ती की कटिंग व स्टिचिंग बताने जाऊंगी। ये मैंने लेस यूज करूंगी इसमें। और ये मेरा जो कुल टोटल फैब्रिक था वो 3 मीटर था। मैंने सबसे पहले टॉप पैनल की कटिंग करनी है। टॉप पैनल की लेंथ मैंने 15.5 इंच रखी है। अब जो मैं तीरा लूंगी वो है मेरा 7.5 इंच, ठीक है जी। और जो मेरा आर्म होल है उसकी लेंथ भी मैं 7.5 रखूंगी, क्योंकि मेरा बैक पार्ट छोटा है, बैक गला है जो छोटा है। अब मेरी जो चेस्ट है वो पहले मैं आधा इंच नीचे कंधी डाउन कर देती हूँ। अब मेरी जो चेस्ट है वो है 38 इंच। 38 में मैंने 2+ करके इस तरह से 10 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से उसे राउंड शेप दे दिया। अब वेस्ट मेरी 34 में मैंने 2+ करके 36 को मैंने 4 से डिवाइड करके 9 इंच पर निशान लगाकर दोनों लाइनों को मिला दिया है। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखकर आधा इंच जो कंधी डाउन की उस पर मिला दिया है। इस तरह से मैंने आर्म होल का जो सेंटर पॉइंट निकालकर अंदर की तरफ मैंने 1 इंच लिया है और इसे फ्रंट पार्ट को मैंने राउंड शेप दे दी है। इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को राउंड शेप दे दी है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अब मैं वेस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ लेकर इस तरह से हल्का राउंड शेप देते हुए इसे कट कर देती हूँ इस तरह से। अब मैं अपने दोनों पार्ट्सों को अलग कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। बैक पार्ट की जो लेंथ है वो 4 इंच, चौड़ाई 3 इंच रखकर इसे राउंड शेप दे देती हूँ और इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। अब मैं फ्रंट पैनल की कटिंग करूंगी। फ्रंट पैनल है जो सबसे पहले मैंने जो उसे राउंड शेप दी थी उसे निकाल देती हूँ। अब मैं इसे आलिया शेप देती हूँ। आलिया शेप के लिए मैं 4 इंच ऊपर की तरफ लेकर इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में सीधा मिला देती हूँ वेस्ट लाइन से। अब मैं इसे हल्का सा थोड़ा राउंड शेप देते हुए इस तरह से निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। अब मैं इसे कट कर देती हूँ। इसका मैं जो गला है वो बुकरम पर बनाऊंगी, वो स्टिचिंग के टाइम दिखाऊंगी आपको किस तरह से बनाना है इस तरह से। अब मैं जो मेरी स्कर्ट है उसकी कटिंग करती हूँ। स्कर्ट की जो लेंथ रखी है वो मैंने 32 इंच रखी है, यानी कि 30 इंच मेरी लेंथ है। 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। 32 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। मेरी जो टोटल कुर्ती की जो लंबाई थी वो 44.5 इंच थी। 14.5 इंच का मेरा टॉप पैनल हो गया और 30 इंच की मेरी स्कर्ट हो गई। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करती हूँ। फ्रंट पैनल के लिए मैं इस तरह से 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था और इस तरह से इसे ट्रायंगल शेप में जो मेरा बैक पैनल था उसके कॉर्नर से इस तरह से मिला देती हूँ। इधर से मेरी गैदर्स पड़ेंगी फ्रंट पार्ट में और नीचे की तरफ से मैं दोनों पार्टों को बराबर रखूंगी। इस तरह से मेरी आलिया कट कुर्ती कटिंग कंप्लीट हुई। अब मैं बाजू की कटिंग करती हूँ। बाजू की लेंथ मैंने 18 इंच रखी है 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से मैं 7.25 इंच लेकर आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से 2 लाइन खींच देती हूँ। और मेरा आर्म होल राउंड 18 इंच था। 18 में मैंने 9 जहाँ पर जाकर मिला वहाँ पर मिला दिया है। इसे आर्म होल से नाप लिया है, ठीक है। अब जो मेरे आगे से गोलाई थी उस पर निशान लगाकर और सिलाई मार्जिन लेकर इस तरह से मिला दिया है। अब मैं 2 इंच लेकर इसे राउंड शेप दे देती हूँ इस तरह से। 2 इंच पर ये राउंड मेरी जो बाजू है उसको राउंड शेप दे देती हूँ। मैं इसमें पफ स्लिप बनाऊंगी। अब अंदर की तरफ मैं 1 इंच लेकर इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। मैं इसे पफ स्लिप बनाऊंगी। पफ स्लिप के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच लेकर इस तरह और लंबाई मैं 8 इंच पर रखूँ। पहले मैं इसे थोड़ी इस तरह से गोलाई दे देती हूँ। अब मैं पफ क्रिएट करने के लिए जो लेंथ रखूंगी वो 8 इंच पर रखूंगी। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग रख सकते हो जितना आपके पास कपड़ा है, ठीक है। इस तरह से मैं 8 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने पफ क्रिएट करने के लिए इस बॉक्स बनाकर यहाँ से गोलाई दे दी है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर रख लिया। अब सबसे पहले मैं बैक पैनल को कंप्लीट करूँगी। बैक पैनल का जो गला है वो मैंने सेम पट्टी लेकर इस तरह से इसमें अटैच कर दी है और इसमें कट लगाकर इसे अंदर की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया है। अब मैं बैक पैनल की स्कर्ट तैयार करूंगी। स्कर्ट के लिए मैंने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इसमें मैं तुरपाई करूंगी, वो बाद में करूंगी, ठीक है जी। अब जो मेरी स्कर्ट थी उसमें मैं इस तरह से मोटी सिलाई चला लेती हूँ। मैं इसमें 2 सिलाई चलाऊंगी क्योंकि 2 से जो हमारी गैदर्स है वो अच्छी आती है, इसलिए 2 सिलाई चलाकर मैंने दोनों धागों को खींच दिया है और इसे मैंने टॉप पार्ट में जो टॉप पैनल था उसमें अटैच कर दिया है।
इस तरह से मैंने इसमें इसे अटैच कर दिया है। ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ। ठीक है जी, अब मैं जो फ्रंट पैनल है उसको कंप्लीट करती हूँ। फ्रंट पैनल में मैं सबसे पहले गला अटैच करूँगी। मैंने बुकरम को कपड़े पर पेस्ट कर रखा था। मैंने वी शेप गला बनाया है इस तरह से। मैंने गले के चारों तरफ सिलाई चला दी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद मैं जो अभी इसमें अंदर फैब्रिक दे रखा है उसे कट कर देती हूँ और उसमें कट लगा देती हूँ और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देती हूँ। मैंने फ्रंट पार्ट की जो स्कर्ट थी उसमें भी गैदर्श डाल लिया। मैं उसे इसमें अटैच करती हूँ। मैं इसका जो आलिया कट कुर्ती का जो मेरा सेंटर पॉइंट था बीच में से योक की तरफ से जो मैंने 4 इंच कट किया था वहाँ से मैं इसे पहले जोड़ना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से बराबर बराबर दूरी पर मुझे ये सारी गैदर्श कर लेनी है, क्योंकि कहीं ज़्यादा कहीं कम हमारी गैदर्श नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मुझे इसी कपड़े में सारी गैदर्स को लाना है। मैं इन्हें दोनों तरफ से इसी तरह से जोड़ लेती हूँ। अब मैं इसमें लेस लगाऊंगी। मैं इसमें गले पर भी लेस लगाऊंगी और इसके जो योक पार्ट है उसमें भी लेस लगाऊंगी। इस तरह से मेरी आलिया कट कुर्ती का जो लेस लगकर कंप्लीट हुई। अब मैं इसमें पहले शोल्डर जॉइंट करती हूँ। शोल्डर के बाद फिर मैं इसमें बाजू अटैच करूँगी। इस तरह से शोल्डर को दबाते हुए, बैक पार्ट के नीचे दबाते हुए इस तरह से मैंने इस पर सिलाई चला दी है। इस तरह से मैंने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। देखिए, अब मैं इसमें बाजू अटैच करूँगी। बाजू मैंने पहले से बना कर रखी हुई थी इस तरह से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने बाजू पहले से ही तैयार कर ली थी। अब मैं इसमें अटैच करना बताऊँगी। अब मुझे जो बाजू का सेंटर पॉइंट है और जो मेरी कुर्ती का शोल्डर है वो मैच होने चाहिए। इस तरह से जो मेरी प्लेट्स का सेंटर पॉइंट था ये रहा, इसे मेरे शोल्डर की सिलाई पर मैच होना चाहिए। इस तरह से प्लेट्स को दबाते हुए सिलाई चलानी है। इस तरह से मेरी बाजू लगकर कंप्लीट हुई। देखिए, मेरी ये पफ स्लीव बनकर तैयार हुई। अब मैं फिटिंग का जो मेरी फिटिंग है उस पर सिलाई चला देती हूँ। ऊपर से लेके नीचे तक सारे में मुझे सिलाई चलानी है, क्योंकि जो मेरी ये आलिया कट कुर्ती है ये चारों तरफ से बंद है। इस तरह से नीचे तक मुझे सिलाई चलाते जाना है। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से सिलाई चला लूँगी। दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरह सिलाई चला लिया। अब मैं नीचे से इसे फोल्ड करती हूँ। फोल्डिंग के लिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। इस तरह से मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर बराबर बराबर की दूरी पर सिलाई चला लेती हूँ। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हुई। यहाँ पर मैं पक्का कर लेती हूँ। चलिए मैं अब अपनी कुर्ती का फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।